नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, राजपूतों को किसने क्या कहा और किन किन मतों का किसने खंडन किया, किसने समर्थन किया। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और मुझे लगता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के जो ये सिद्धांत हैं, इस वीडियो देखने के बाद आपके किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में गलत नहीं हो सकते, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो सारी जानकारी जो थी वो सारी मैंने इकट्ठी करके इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो स्मिथ के अनुसार हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद तुर्कों के आधिपत्य तक राजपूत इतने प्रभावशाली हो गए कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का जो काल है वो राजपूत काल कहा जाता है, अर्थात राजपूत काल कहलाता है। तो 7वीं से 12वीं सदी तक का जो काल है वो राजपूत काल कहलाता है, ऐसी जानकारी हमें स्मिथ देते हैं। तथा हेमसान यात्रा वृत्तांत सीयूकी में भी राजाओं के लिए कहीं क्षत्रिय तो कहीं राजपूत शब्द का प्रयोग करता है। हेमसांग जो एक चीनी यात्री था, उसने अपनी पुस्तक में राजपूतों के लिए कहीं क्षत्रिय शब्द तो कहीं राजपूत शब्दों का प्रयोग किया है। एक हमारे इतिहास के जो लेखक है श्री जगदीश गहलोत, उनके एक पुस्तक है राजपूताना का इतिहास 1937 में जो प्रकाशित हुई, उसमें भी मुसलमानों के आगमन एवं आक्रमण तक यहाँ के जो शासक थे वो क्षत्रिय कहलाते थे, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। कालिदास, बाणभट्ट और चाणक्य के ग्रंथों में भी राजपूत के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग मिलता है। तथा मुसलमानों के आगमन के पश्चात ये जो राजपुत्र जो शब्द था ये राजपूत में परिणित हो गया, ऐसी जानकारी हमें इन ग्रंथों से मिलती है। तो राजपूत स्वयं को भी आर्यों से संबंधित सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी बताने का प्रयास करते हैं। प्रत्यार राजवंश के जो राजा हैं वो खुद को लक्ष्मण की संतान बताते हैं, वे अपने को सूर्यवंशी होने का दावा करते हैं। तो अमीर महाकाव्य में चौहानों को भी सूर्यवंशी बताया गया है, ऐसी जानकारी हमें हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत, अर्थात राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में हमारे इतिहास लेखकों ने क्या क्या मत दिए, उन सभी मतों के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो चंद्रवर्धई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति जो अग्निकुंड से हुई है, इस प्रकार का सिद्धांत हमारे चंद्रवर्धई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में देते हैं। चंद्रवर्धई बताते हैं कि आबू पर्वत पर ऋषि तप करते थे, किंतु राक्षस लोग जो थे वो उनके यज्ञ को दूषित करते थे। तो ऋषि विश्वामित्र ने ऐसा एक यज्ञ किया तथा उनसे 3 क्षत्रिय योद्धा उत्पन्न किए जो प्रत्यार परमार चालू किए थे। बाद में उसी यज्ञ से एक और योद्धा का जन्म हुआ जो चौहान कहलाते हैं, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। अग्निकुंड के जन्म होने के कारण राजवंश अग्निवंशीय कहलाते हैं। 18वीं सदी में सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वंश भास्कर में भी अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन किया है। अर्थात 8वीं सदी में सूर्यमल मिश्र ने जो एक पुस्तक लिखी उसमें भी इस अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन किया गया है। मूणवत नैणसी ने अपनी नैणसी ख्यात में भी अग्निवंशी सिद्धांत का समर्थन किया। तो 2 लेखकों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया चंद्रवर्धई के, वो हैं वंश भास्कर, दूसरे मूणवत नैणसी। अब विलियम क्रूक और कर्नल जेम्स टॉड भी अप्रत्यक्ष रूप से इस मत का समर्थन करते हैं तथा वे कहते हैं कि राजपूत विदेशी थे। तो कर्नल जेम्स टॉड ने अग्निकुंड के मत का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हुए कहते हैं कि ये विदेशी जातीय शक, कुषाण, यूनानी, शीतियन, हूण आदि को अग्नि संस्कार द्वारा शुद्ध करके उन्हें भारतीय समाज में शामिल कर लिया गया तथा यही लोग राजपूत कहलाते हैं, ऐसी जानकारी हमें कर्नल जेम्स टॉड देते हैं। अग्निकुंड सिद्धांत का ओझा जी ने अग्नि पुराण ग्रंथ के अनुसार खंडन किया है। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस सिद्धांत का
अग्निपुराण के अनुसार खंडन करने का प्रयास किया है। अग्निकुंड सिद्धांत का अभिलेखीय स्रोत है सिसाणा, जो अभिलेख है अजमेर में स्थित है, वो इसका एक अभिलेखीय स्रोत हमारे पास है। दशरथ शर्मा ने अग्निकुंड के सिद्धांत को राजपूत चारण एवं भाटों की मानसिक कल्पना बताया है। यानी उन्होंने कहा है कि ये दशरथ शर्मा जो है उन्होंने बताया है कि राजपूतों का जो अग्निकुंडीय सिद्धांत है ये केवल कल्पना मात्र है, इस प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं है। ठीक है। और गोपीनाथ शर्मा ने इस मत का विरोध करते हुए कहा है कि चंद्रवर्दई की बात को मात्र काल्पनिक है। अब दूसरा सिद्धांत आता है, अपना दूसरा जो आता है वो है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। अर्थात कुछ लेखक ऐसे हैं जो मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई। तो उसमें सर्वप्रथम नाम आता है डॉक्टर भंडारकर का, जो कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो विदेशी ब्राह्मणों से हुई है। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो मंडोर जोधपुर में एक जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उसमें प्रत्यार वंश को, जो प्रत्यार राजवंश है उसे ब्राह्मण वंशज या ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। इस शिलालेख के अनुसार प्रत्यार ब्राह्मण हरिश्चंद्र तथा उसकी पत्नी भद्रा या माद्रा की संतान थे, इस प्रकार की जानकारी मिलती है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वसुदेव का उत्तराधिकारी सामंत वस्त गोत्रीय ब्राह्मण था। चंद्रशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों के ब्राह्मण होने का प्रमाण है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मेवाड़ का जो गुइल राजवंश है वो नागर जाति के ब्राह्मण गुआदत्त का वंशज है, इस प्रकार की बात गोपीनाथ शर्मा करते हैं। और ओझा जी के अनुसार महाराणा कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया में स्वीकार किया है कि गुइलोथ नागर जाति के ब्राह्मण गुआदत्त की संतान थे तथा पिंगल सूत्रवर्ती में भी राजपूतों को ब्राह्मण से उत्पन्न बताया गया है। किंतु दशरथ शर्मा ने तर्क सहित इस मत का खंडन किया है। तो ओझा जी ने जो तर्क दिया है उसका खंडन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपने ग्रंथ में अपरतः राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अगला मत, तो ये मत है विदेशी होने का मत। तो कर्नल जेम्स टॉड, विलियम क्रूक और वी.ए. स्मिथ तथा डॉक्टर भंडारकर राजपूतों को विदेशी जातियों की संतान बताते हैं। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार विश्व में सभी प्रमुख धर्म, चाहे वो बेबीलोनिया के हो, यूनान के हो, भारत या सुसा, इन सभी का विकास मध्य एशिया से हुआ है तथा प्रत्येक धर्म में अलग अलग प्रथम पुरुष माने गए हैं। किसी ने सुमेरु कहा है, किसी ने बेकस, तो किसी ने प्रथम पुरुष को मनु कहा है। और टॉड ने राजपूतों को विदेशी सीतियन जाति की संतान बताया है। तो कर्नल जेम्स टॉड थे जो राजपूत थे वो सीतियन जाति की संतान थे, इस प्रकार की जानकारी कर्नल जेम्स टॉड देते हैं। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ राजपूतों को हुणों की संतान बताते हैं। तो एक इतिहासकार है वी.ए. स्मिथ जो बताते हैं कि राजपूत जो थे वो हुणों की संतान थे, इस प्रकार की जानकारी हमें डॉक्टर वी.ए. स्मिथ देते हैं। इतिहासकार विलियम क्रूक एवं कनिंघम ने टॉड के मत का समर्थन करते हुए राजपूतों के वंशों का उद्भव शक एवं कुषाणों के आक्रमण के समय हुआ, ऐसा ये विलियम क्रूक और कनिंघम मानते हैं। डॉक्टर भंडारकर ने चारों अग्निवंशीय परमार, प्रत्यार, चौहान और चालुक्य को विदेशी सिद्ध करने का प्रयास डॉक्टर भंडारकर ने कहा है। और आप पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर भंडारकर ने ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। भंडारकर के अनुसार हुण जाति के साथ भारत में एक और खच जाति का आगमन हुआ तथा ये जो जाति थी, इस गुज्जर जो जाति हमारे यहाँ मिलती है वो खज्जों की संतान है तथा इसलिए इन्हें गुज्जर प्रत्यारों को विदेशी माना है। तो भंडारकर कहते हैं कि हुण जाति के साथ साथ भारत में एक और अन्य जनजाति खज का जो आगमन हुआ, और जो गुज्जर राजवंश है वो इनकी संतान भंडारकर मानते हैं। खज जाति के वंशज मानते हैं गुज्जर और प्रत्यारों को, और गुज्जर प्रत्यारों को विदेशी बताने का प्रयास डॉक्टर भंडारकर करते हैं। राजौरी अभिलेख में प्रत्यारों की एक शाखा को गुज्जर कहा गया है, अतः गुज्जर 5वीं शताब्दी में हुणों के साथ भारत में
आए थे, इस प्रकार की जानकारी मिलती है। अब पढ़ते हैं प्राचीन आर्य क्षत्रियों की संतानों के जो सिद्धांत है वो उसके बारे में। तो अब डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है वो अपनी पुस्तक राजपूताना का इतिहास 1925 के अनुसार राजपूत प्राचीन वैदिक आर्यों की संतान थे। तो हमारे जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो इतिहास लेखक हैं, इतिहासकार हैं, वो इन्हें प्राचीन वैदिक आर्यों की संतानें बताते हैं। CM वैद ने भी ओझा के मत का समर्थन करते हुए राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतानें कहा है। नरहण से प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार महाकाव्य काल में राम और कृष्ण क्षत्रिय थे, अतः राजपूत भी वैदिक आर्यों की संतान है। तथा मनुस्मृति में राजपूतों को बर्मा की संतान बताया गया है। तो उन्होंने कहा राम और कृष्ण क्षत्रिय थे और राजपूतों को मनुस्मृति में बर्मा की संतान बताया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में भी राजपूतों को बर्मा की भुजाओं से उत्पन्न बताया गया है। इस प्रकार की जानकारी हमें होती है। अब पढ़ते हैं चंद्रवंशी और सूर्यवंशी होने का सिद्धांत। तो श्री जगदीश सिंह गहलोत के अनुसार राजपूतों के जो राजवंश है वो वैदिक और पौराणिक काल में राजनीय, क्षत्रिय आदि नामों से प्रसिद्ध सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों की संतान है, ना कि वे विदेशी है और ना ही वे अन्य आर्य वंशज हैं। इस प्रकार की जानकारी हमें जगदीश चंद्र गहलोत देते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक राजस्थान थ्रू द एजेज में राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया गया है। अग्नि पुराण के अनुसार चंद्रवंशी भगवान कृष्ण और अर्जुन के वंशज थे, वही सूर्यवंशी राम और लव कुश की संतान मानते हैं। तो अग्नि पुराण मानता है कि जो चंद्रवंशी राजपूत है वो कृष्ण और अर्जुन की संतान है, वह जो सूर्यवंशी राजपूत है वो लव कुश और राम के वंशज है। इस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। हर्षनाथ अभिलेख में सीकर में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। तो हर्षनाथ जो अभिलेख वो हमें सीकर से प्राप्त हुआ है, उसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। विभिन्न वंशावलियों में राठौड़ों को सूर्यवंशी, यादव एवं भाटियों को चंद्रवंशी बताया गया है। और मिश्रित उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो डॉक्टर DP चट्टोपाध्याय के अनुसार राजपूत मिश्रित जातियों की संतान थे। इस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर मैं आपको सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट और साथ ही साथ राजस्थान GK करंट अफेयर की पूर्ण जानकारी डेली प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।